मैं और सारा, ज़ोहान हम लोग तीनों जो है ना इसके डैडी का वेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है हमारी बिल्डिंग के गेट के पास खड़े हैं। बच्चे भी वेट कर रहे थे और कब से हम खड़े थे, पता है इसके डैडी आने को लेट हो गए, तो इसलिए ज़ोहान चिल्ला पुकार बहुत कर रहा था। खैर अभी हम लोग जो है ना जाएंगे मार्केट, वहाँ से कुछ सब्जियाँ वगैरह भी लेनी है और खाना भी मैंने पैक किया हुआ है, सोचा कि गरीब को दे देंगे जाते जाते। और मेरे को ना अपने मोबाइल के लिए कवर भी लेना है, तो वो भी ले लेंगे। और मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ। जब से यूट्यूब पर काम करने लगी हूँ ना, तो मैंने अपने फ़ोन पर कवर इन एकदम सिंपल सोबर ही चढ़ाए हैं। अगर हैवी चढ़ाऊँगी ना तो इसमें फिर क्या नहीं होता है बजेगा कि मेरा स्टैंड में स्टैंड आएगा में। नहीं, बैठता नहीं है ना, मोटा आप कवर अगर लेंगे लेंगे तो इसके लिए पतले-पतले कवर ही मैं अपने मोबाइल पे बता दो। लगाती हूँ। नहीं तो एक टाइम ऐसा था जब मैं यूट्यूब पे काम नहीं करती थी ना, तो मेरे मोबाइल पे कवर बहुत खूबसूरत-खूबसूरत होते थे। ख़ैर अभी तो फ़िलहाल ये देखिए अभी भी अच्छे ही लगाती हूँ मैं। और मैंने अपना ये पुराना वाला आपको बताया जो पिंक एंड ब्लैक था, वो मैंने निकाल लिया और ये देखिए ये मेरा मोबाइल है जिसको मैंने अभी न्यू कवर चढ़ाया है। ये पर्पल कलर का मैंने लिया है और बाद में मैंने नोटिस किया कि ये कवर पर भी जो है ना बटरफ्लाई बनी हुई है, पुराने वाले फ़ोन पर भी बटरफ्लाई ही बनी थी। ख़ैर ये कवर कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा, सिंपल एंड सोबर। अब सब्ज़ी मंडी जाके सब्ज़ियाँ भी ले लेते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप कि आप सब ने मेरे वीडियो को जो है कंटिन्यू किया होगा। तो ना कल रात में हम लोग मार्केट गए थे, तो वहाँ से हम लोग ने कुछ सब्जियाँ वगैरह ली थी, लेकिन क्या हो गया वहाँ पर बारिश अचानक से हो गई थी, तो फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला नहीं और मेरे पास सब्जियाँ भी थी, फिर ज़ोहान को भी देखना था। वैसे उसके डैडी थे साथ में, लेकिन बाज़ार एक हाथ में, ज़ोहान सहारा, फिर मेरे को एडजस्ट ही नहीं हुआ कि मैं वहाँ पर अपना फ़ोन निकालूँ और फिर कुछ शूट करूँ। खैर जब मैंने सब्जियाँ वगैरह ले ली थी तो फिर रात में ही जो है ना साफ़ ऑफ करके फ्रीज़ में रख दी थी। और फिर सुबह में ना मेरे को मशीन भी लगानी थी, तो अभी देखिए ये सुबह का ही टाइम है, नेक्स्ट डे है और अभी जो है ना मैंने कपड़े वॉश कर लिए और मैं भी सारे कपड़े जो है ना स्टैंड में डाल रही हूँ। और आज है ना सैटरडे है, तो आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी है, तो दोनों भी घर में ही रहेंगे सुबह-सुबह में, तो फ़िलहाल तो वो सोए हुए हैं। तो अगर मैं ज़रा भी कभी आवाज़ें करती हूँ ना काम करते हुए, तो फिर सहारा तो नहीं लेकिन ज़ुबान ज़रूर उठ के बाहर आ जाएगा। तो बस वो अगर सोया रहता है ना, तो मेरे को सारे काम जो है ना एकदम स्लोली करने होते हैं, मतलब बिना आवाज़ के। यहाँ तक कि मैं खास भी नहीं सकती हूँ। एक टाइम पे तो मेरा बेटा ऐसा था, जब वो छोटा था, मतलब बटन हम चालू करते सिंपली फ़ैन का या फिर लाइट का, तो उसकी आवाज़ से भी वो उठ जाता था। उसकी आदत अभी भी वैसी है, इसके लिए ना मैं बहुत स्लोली काम करती हूँ कि भाई बिना आवाज़ किए मैं अपने काम करूँ। बस मेरा बेटा ना उठे, एक तो उसकी नींद पूरी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर वो एकदम दिन भर फ्रेश रहता है। और फिर मेरे को भी अच्छा लगता है ना कि भाई चलो मेरे बच्चे की नींद पूरी हो गई है। खैर बारिश तो यहाँ माशाल्लाह मुंबई में बहुत है और होनी भी चाहिए बारिश। तो देखिए बारिश आती है ना, तो मेरी बालकनी जो है ना पूरी गीली हो जाती है, क्योंकि पानी बालकनी में आ जाता है। अब जब हेल्पर आएगी ना, तो फिर बालकनी पूरी सूखी कर लेंगे एंड साथ में क्लीन भी हो जाएगी। मेरे दोनों डायमंड उठ चुके हैं, मेरे हीरे, मेरे जवाहरात, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ दोनों उठ चुके हैं। और उनको मैंने ब्रश दिया है हाथ में, ताकि वो अपने दाँत अच्छे से घिस दे, अपने हाथों से करे। और मैंने यहाँ पर चाय बनाई है, आलू को बॉईल करने रखा है, लहसुन भी मैंने छील लिया है। आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में बच्चों का फेवरेट साबूदाना वड़ा। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, माँ के लिए जो है ना हमेशा वो छोटे ही रहेंगे। ऐसा सिर्फ कहने वाली मैं ही एक ऐसी माँ नहीं हूँ, ऐसी हर कोई माँ की सोच है कि अपनी औलाद चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, वो अपने माँ बाप के लिए हमेशा, या फिर अपनी माँ के लिए सिर्फ वो छोटी ही रहेगी। तो मेरी अम्मी भी है, हम लोग को आज भी वैसे ही ट्रीट करती जैसे बचपन में करती थी। तो खैर यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं जो है ना साबूदाना वड़ा बना रही हूँ, तो मैंने आलू जो है छिल कर ले लिए थे और लहसुन हरी मिर्ची को जो है ना मैं मिक्सी में ऐसा मोटा मोटा पीस कर ले रही हूँ। और ये साबूदाने की रेसिपी मैं अपने भाभी के बताए गए तरीके से बनाने वाली हूँ, क्योंकि उनके हाथ के साबूदाने वड़े हम लोग को बहुत पसंद आए थे। जब हम लोग छुट्टियों में गए थे वहाँ पर हमने खाए थे, उन्होंने बनाए थे तभी।
साबूदाना देखिए ओवरनाइट भिगाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरा अचानक में डिसाइड हो गया साबूदाना वड़ा बनाने का। और बच्चों ने भी मेरे को रात में नहीं, मुझे अभी बोला, मतलब 9 बजे के आसपास कुछ बोला कि हम लोग साबूदाना वड़ा खाएंगे मम्मी। तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया कि फटाफट से साबूदाना भिगा दिया था। और ना 2 घंटे ही भिगाए मैंने, यानी कि 9 बजे भिगाया तो 11 बजे तक मैंने बनाने का लिया। और अच्छे भीग गए थे, मतलब कच्चे तो बिल्कुल नहीं थे, अच्छे फूले फूले हो गए थे साबूदाना। तो देखिए मैंने ना बड़े से बाउल में जो है ना पीसी हुई मिर्ची और लहसुन डाल दिए हैं। और ये ना आलू बॉईल किए हुए मैं हाथों से अच्छे मैश करके ले रही हूँ। आलू में बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। आलू को अच्छे से मिक्स करने के लिए ना मुझे यहाँ पर मैशर यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कंटाल भी किया। और कंटाल करते हुए फिर मैंने हाथ से ही इसको जो है ना मैश कर लिया। वैसे हाथ मेरे बहुत अच्छे क्लीन है। खैर इसमें साबूदाने जो है ना मैंने डाल दिए। साबूदाना मेरे हाथ से ज़्यादा भीग गए थे, तो तकरीबन पाव किलो के आसपास मैंने साबूदाना लिया होगा। और 2 आलू डाले बड़े साइज़ के पाव किलो साबूदाने में। और फिर उसके बाद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था। और साबूदाने का जो स्टफिंग है ना ये एकदम ड्राई होना चाहिए, ऐसा गीला नहीं होना चाहिए, ना तो फिर ये क्या होगा कि हम जब फ्राई करेंगे ना तो फिर ये पूरे फैल जाएंगे, ठीक से बनेंगे नहीं साबूदाने वड़े। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने देखा भी है कि साबूदाना वड़ा पसंद बहुत है, घर में बनाने का ट्राई भी करते हैं, यहाँ तक वो पहुँच भी जाते हैं, मतलब शेप वेप भी दे देते हैं। और जब वो फ्राई करने के लिए लेते हैं तो वो टूट जाते हैं, फैल जाते हैं। तो वहाँ पर बेचारे उनका मूड बहुत ऑफ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर है ना मेन है साबूदाना और आलू, ये दोनों अगर एकदम परफेक्ट लेंगे ना तो साबूदाना वड़ा बहुत अच्छा बनेगा, मतलब कि टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ऐसे फ्राई कर लिए। फ़िलहाल तो मैंने अपनी भाभी की रेसिपी दी गई उससे बनाए हैं, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ ना वो भी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, एकदम परफेक्ट बनाती हूँ, कोई टुकटे वुट्टे नहीं है। मैंने तो शेयर भी किया हुआ है आपसे पहले। तो यहाँ पर देखिए साबूदाना वड़े फ्राई हो गए हैं और एकदम क्रिस्पी बनाए हैं। इसके साथ में हमेशा जो है ना दही वाली चटनी बनाती हूँ, क्योंकि इसके डैडी को जो है ना दही वाली चटनी ही चाहिए अगर नाश्ते में कभी साबूदाना वड़ा बन रहा हो तो फिलहाल मैंने ये बच्चों के लिए प्लेट तैयार की हुई हूँ। और देखिए अंदर से देखिए एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी है। साबूदाना वड़ा 2 किस्म का फ्राई कर सकते हैं, एक तो होता है वाइट और एक तो होता है लाल, जैसा कि ये देख रहे हो आप। मैं कभी कभार साबूदाना सफ़ेद कलर का भी बनाती हूँ और कभी कभी लाल भी बना लेती हूँ। तो बच्चों को फ़िलहाल जो है ना लाल ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह खाने को, उनको सफ़ेद नहीं चाहिए था, तो इसके लिए। और ये देखिए आज तो मैं बच ही गई समझ लेना, नहीं तो मेरा आज है ना हाथ जल जाता और मुंह पर जो है ना मेरे थोड़े बहुत तेल के गर्म छिटे भी आ जाते थे। बहुत बच गई मैं। एक्चुअली जो कढ़ाई में मैं फ्राई कर रही थी साबूदाना वड़ा ना वो काफ़ी पुरानी है और उसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फ्राई करने के लिए ही रखा है। कोई भी चीज़ उसमें फ्राई होती है तो एकदम से नीचे से जो है ना चिकनी हो गई है। मैं इसको जो है ना बहुत अच्छे से घिसती भी हूँ, लेकिन वो शायद से चिकनी हो ही गई है, मतलब ना सटक जाती है वो चूल्हे पे से। तो क्या ना कि जब भी मुझे कोई चीज़ उसमें फ्राई करनी होती है ना तो एहतियात बहुत बरतनी पड़ती है। खैर वो ऐसा आज हो गया, लेकिन मैं बच गई। मैं सोच रही हूँ ना कि अब उसको ज़्यादा यूज़ ना करूँ। तो ये देखिए फ़िलहाल मैंने चूल्हा तो क्लीन कर लिया है, लेकिन बर्तन ही पड़े हुए हैं। ये देखिए नाश्ते के बर्तन, भाई बहुत ज़्यादा बर्तन निकल गए मेरे आज। अभी तक तो खाना भी बनाना पड़ा है, इसीलिए तो मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे निकले बर्तन वैसे वैसे मैं धोती जाती हूँ। लेकिन आज क्या हो गया कि वो इकट्ठा ही हो गए, जमा हो गए बर्तन। अब धोने बहुत ज़्यादा जान पे आ रहा है। फ़िलहाल देखिए ऐसे ही रखे हैं बर्तन। फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ चूल्हा ही क्लीन किया। माशाल्लाह नाश्ता भी सबका हो गया। और देखिए अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो कच्ची दाल को जो है ना मैं ऐसे ही कुकर में मतलब तड़के के साथ बना के ले रही हूँ। दूसरी साइड जो है ना मैंने चावल भी बनाने के लिए रख दिए हैं और मैंने तड़का जो एक प्लेट में निकाल के रखा हुआ था। ये देखिए लहसुन, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता। कुकर में तेल डाल के मैंने ज़ीरा और राई तो पहले ही फ्राई करके ले ली थी। बस अभी लहसुन, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता डाल के ये चीज़ों को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने दाल जो है ना धुली हुई डाल दी। दाल में हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल दी थी। नमक डाल के बस इसको मिक्स करके ले रही हूँ और प्रेशर लगा लूँगी। 2 सीटी में दाल जो है ना हमारी एकदम मस्त तैयार हो जाएंगी। और आज मेरे बेटी की जो है ना तबीयत थोड़ी सी नरम गरम है। ये देखें इसको दवा खाना लेके गए थे, जा नहीं रहा था। दवा खाने में जाने से बहुत वो करता है, डरता है। तो उसके डैडी इसको बोल के गए थे कि मैं तेरे को टॉयज़ दिलाऊंगा। तो फिर आते वक्त उसको टॉयज़ भी दिलाया और उसके लिए दवा भी लेकर आए। तो यहाँ पर दाल पक गई थी, मैंने इसमें धनिया डाल के और बस मिक्स करके दाल को रख दिया है। दाल चावल मेरे यहाँ पर बन गए हैं माशाल्लाह। दाल चावल बना लिए और बस मेरी हेल्पर आ गई थी। आज मैंने इसको बर्तनें दिए धोने के लिए। सुबह में इसको दवाखाना लेके गए थे जोहान को, तो उसकी दवाई यहाँ पर लेकर आई हुई थी। तो मैं वही देख रही थी कि कितना पिलाना है और कितने टाइम पे कितना देना है, कितनी बार देना है मतलब। तो यहाँ पर वही दवाई चेक कर रही थी मैं, क्योंकि उनको उसको जो है ना दोपहर की दवाई देनी पड़ेगी। और जो ज़मीन पे टोप पड़ा हुआ देख रहे हो ना, वो टोप भटियारे का है। लास्ट टाइम हमने बिरयानी मंगाई थी, तो लास्ट टाइम बोले तो कल ही मंगाई थी। तो टोप जो है ना धो के देना है मुझे। तो
मैंने लक्ष्मी को बोला कि पहले तुम ये बर्तन धो दो मेरे, लास्ट में वो टोप धो देना क्योंकि बटियारा आके लेके चले जाएगा। और स्टैंड जो है ना मैंने लक्ष्मी को धोने के लिए दिया था, तो उसने मेरे को धो के दे दी। तो मैंने इसको सुखा के और इसमें सब मेरे यूज़ वाले जो मसाले होते हैं ना डेली यूज़ के, वो मसाले इसमें रख दिए हैं और कुछ इस तरह से सेट कर लिया। खाना पकाने के साथ साथ किचन भी मेरा ऑर्गेनाइज एंड साफ़ सुथरा रहता है। आज बर्तन ज़्यादा जमा होने की वजह से मैंने नहीं धोए, और वैसे भी मुझसे नहीं धोए जाएंगे क्योंकि आज मेरा हाथ में भी दर्द है। सुबह में बहुत सारे कपड़े धो दिए थे, तो फिर आज मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं ये बर्तन धोऊँ, और ज़्यादा क्वांटिटी देख के तो बर्तनों की बिल्कुल भी नहीं। तो ये आलू है, यहाँ पर मैं इनको कट करके ले रही हूँ। मैंने सुबह में ना वड़े बनाए थे, साबूदाने वड़े, तो आलू मैंने थोड़े ज़्यादा ही बॉईल किए थे, यही सोच के कि मैं तेज़ आलू भी बनाऊँगी दोपहर में। तो यहाँ पर बस लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर में मैंने बॉईल किए हुए आलू डाल दिए, नमक डाल के इसको ना अच्छे से मसाले में फ्राई करके ले लेंगे आलू को। दाल चावल तो बना लिए मैंने, उसके साथ ये तेज़ आलू बना के ले लिए। कोई सब्ज़ी वगैरह तो नहीं बनाई, सिर्फ तेज़ आलू फ्राई करके ले लिए हैं, और इसके साथ मैं अचार रख दूँगी। एक ऐसा खाना जो सबको पसंद आए, दाल चावल, और इसके साथ अगर कुछ हम रखें तो पापड़ और अचार रखें। इसके साथ कोई तरकारी ना भी बनाए तो हमें दाल चावल खाने को ऐसे भी बहुत अच्छे लगेंगे। क्या कर रही है सारू? ये था शाम का टाइम, और जब सैटरडे संडे होता है ना तो फिर मेरी बेटी का जो है ना ये सब काम करने वाला दिन होता है, मतलब ये सब बनाती रहती है वो। तो देखिए अभी भी कुछ बना रही है, मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करूँ। तो इस तरह से कुछ उसने पेंट तो कर दिया, सेम कॉपी करके बना रही है, मतलब फ़िलहाल तो सीख रही है वो। इंशाल्लाह देखेंगे हम लोग आगे चल के इसको कोई क्लास में ज़रूर डालेंगे कि वो और अच्छी हो जाए। उसको ये सब पेंटिंग वगैरह करने का बहुत शौक़ है, देखकर तो बना लेती है। अभी फ़िलहाल तो हमारा फोकस है उसकी स्कूल पे कि बस वो स्कूल अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, जान ले, उसके बाद फिर देखेंगे ऐसी ही कुछ एक्टिविटी में उसको डालेंगे आगे चल के। तो बस ये टाइम जो है ना एकदम सुकून का होता है, काम वाम का कोई टेंशन नहीं, बैठी रहती है मोबाइल लेके। मतलब 4 बजे का आसपास का टाइम था, शाम ही हो गई ना 4 बजे, बोले तो 3 बजे के बाद बोले तो फिर शाम ही हो जाती। 3 बजे तक तो दोपहर होती है ना। दोपहर में तो मुझे कुछ नींद आती नहीं, सोने का बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नींद आती नहीं है। हाँ, लेट कर जो है ना मैं टीवी देखती हूँ, पाकिस्तानी ड्रामा लगा लेती हूँ। अभी भी जो है ना मैंने टीवी पर पाकिस्तानी ड्रामा ही लगाया है, और आप तो वैसे देख रहे हैं कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ हाथ पे। कोन था मेरे पास तो मैंने सोचा कि ऐसी कोई डिज़ाइन सिंपल सी पाड़ लेते अपने हाथ पे। कुछ काम वाम था नहीं तो मैंने सोचा कि ऐसे ही हाथ पे लगा के रख लेते मेहंदी। 3 से 4 घंटा मैंने अपने हाथों पर ही मेहंदी रखी थी। फिर ये देखिए माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा आया है मेरे हाथ पे। तो अभी जो है ना मैं बना रही थी केक, और देखिए केक वेक बनाना मुझे इतना ख़ास आता नहीं है, मैं ऐसे ही ऑनलाइन देखकर जो है ना ये केक बनाने का ट्राई कर रही हूँ। मैंने शायद पहले भी कभी बनाया रहेगा, तो अच्छा बनता है मेरे हाथ से। उतना प्रॉपर भी नहीं बन पाता, मतलब जैसा बनना चाहिए, लेकिन इतना है कि भाई बंदा खा सकता है। तो बस फिर ऑनलाइन रेसिपी देखी थी और केक बनाने का ट्राई कर रही थी। वैसे मेरे को ना बेकिंग करना सीखना है कि बेकिंग कैसी होती है, शौक़ बहुत है केक बनाना, ठीक है। तो देखूँगी उसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा कि मैं कैसे सीख सकती हूँ बेकिंग करना। उसकी कोई क्लास होती है, शायद ज्वाइन करनी पड़ती है, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो बस फिर कुछ ऐसे इसका बैटर बना के मैंने इस पर डेयरी मिल्क चॉकलेट्स ऐसे ही कुछ रख दी थी, और इसको ओवन में बेक करेंगे। डर लग रहा था इसको ओवन में डालने के लिए, आप मेरे हाथ देखे एकदम स्लो रख रही थी मैं बोली पता नहीं कैसा बनता, क्योंकि पहली बार इतना केक बड़ा बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए ये घूमते जा रहा है, पता नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए आप केक कितना अच्छा दिख रहा है ना, तो ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगा था। तो टूथपिन से मैंने चेक करके देखा तो एकदम सूखा था, यानी कि पक चुका है और बस ये खाने के लिए तैयार है। एकदम यम्मी केक बना था।